पीएम कप में अब बारी है मैच नंबर 7 की, जी हाँ, जो कि कहीं ना कहीं ट्यू में खेला गया। अगर हम बात करें यहाँ पर गंडकी प्रोविंस वर्सेस करनाली प्रोविंस के बीच में ये मैच रहा, जी हाँ। और कहीं ना कहीं कहना होगा कि एक आपने बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी कि पिच पर 50 ओवर गेम में पिच पर आप जितना ज्यादा वक्त बिताएंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को जो है खोलते चले जाएंगे ऐसा बैटिंग, खासकर जब आप बैटिंग कर रहे हो, और वो आपके लिए चीजें धीरे धीरे आसान होती जाएगी। इसीलिए 50 ओवर फॉर्मेट लंबा होता है, तो उसको ये नहीं कि आपको 10-15 ओवर में निपटा देना है। इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल, बहुत ही प्योर प्रॉपर एग्जाम्पल इस मैच में देखने को मिला है। कैसे, वो आपको आगे पूरी डिटेल के साथ बहुत ही आसानी से फैक्ट के साथ समझा देंगे हम कि आखिर कैसे देखने को मिला है। सबसे पहले गंडकी प्रोविंस की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने अपना एक और मैच खेला और डेफिनेटली लगातार दोनों बार, दूसरी बार उन्होंने अपने 50 ओवर पूरे बैटिंग की है। ये सबसे अच्छी बात रही है। इससे पहले मैच में उन्होंने 50 ओवर पूरे बैटिंग की और इस मैच में भी उन्होंने पूरे 50 ओवर बैटिंग करी है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर बहुत सारी टीम्स जो है कुछ अच्छे प्लेयर होने के बावजूद भी जो अपने ओवर छोड़कर आ रहे हैं ग्राउंड पर, उनसे बेटर कि आप कम से कम अपने 50 ओवर तो खेल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात गंडकी प्रोविंस अपने लगातार मैचेस में करके दिखा चुकी है। अब यहाँ बात करते हैं रन्स की कि आपने उन 300 बॉलों में रन्स कितने बनाए, कैसा बैटिंग परफॉर्मेंस हुआ, लेकिन उससे पहले फेस की बात कर लीजिए। बिल्कुल, और फेस की बात करें तो फर्स्ट फेस में पावर प्ले में 35 रन बने, 1 विकेट गंवाया। और उसके बाद अगर हम देखें मिड फेस को देखेंगे तो यहाँ पर 119 रन जरूर बने हैं, अच्छे रन किए, 100 रन किए हैं और 1 विकेट यहाँ गंवाया था। विकेट को देखते हुए यहाँ रन थोड़े ज्यादा होने चाहिए थे, ये एब्सोल्युटली है। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि आप 50 ओवर खेले हैं तो यहाँ पर आपको रन में, रन रेट में भी आपको टिक करना होगा। आपके जो आपका जो एक मार्क है वो भी यहाँ पर जरूर टिक होना चाहिए कि रन भी है। 119 रन थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन चलिए, उम्मीद थी कि शायद आप इसे बकलअप कर लेंगे लास्ट फेस में। जी, अगर आप ये सोच रहे थे कि हम बकलअप कर लेंगे लास्ट फेस में हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत थे। आपके 57 रन बने और 7 विकेट आपने वहां पर गंवा दी। तो ये बिल्कुल भी प्लान के अकॉर्डिंग तो गया नहीं, और लास्ट मैच में भी हमने ये देखा था प्लान के अकॉर्डिंग कुछ नहीं गया। ठीक स्लो जा रहा था, मिड फेस गया, 100 अबव का फेस गया था, बहुत अच्छा गया था, लेकिन फिर से लास्ट फेस में भी बिल्कुल रन नहीं बने थे और 4-5 विकेट वहां पर भी गंवा दिए थे। एग्जैक्टली सेम आज हुआ है, 57 रन बने और 7 विकेट भी गंवाया है। डेथ फेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। बिल्कुल, गंडकी प्रोविंस के लिए ये है कि इनके जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन या फिर जो लोअर ऑर्डर में आते हैं मिडिल में, जो थोड़ी देर बाद, या फिर लोअर ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं वो परफॉर्म करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। यानी 40 ओवर तक गेम ऑन रहता है गंडकी प्रोविंस के ओपनर्स और मिड फेस जो प्लेयर्स आते हैं उन लोगों की तरफ से, लेकिन जब उसे अच्छे से खत्म करने की बारी आती है तो पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। और एक बार नहीं, ये दोनों बार देखने को मिला जरूर है। आज की बैटिंग परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, वापस से एक स्टार प्लेयर जो अभी देखने को मिले हमें, जिन्होंने 100 अबव बॉल्स खेली थी इतने यंग एज में, और आज फिर एक अच्छी इनिंग उनकी तरफ से देखने को मिली है। आज फिर उन्होंने पिच पे कुछ वक्त बिताया और एक अच्छे 49 रन 50 जरूर चूके वो, लेकिन उनकी इनिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? आज भी बॉलें उन्होंने काफी ज्यादा खेली है और वक्त पिच पे बिताया है। बिल्कुल, और एक बात जरूर है कि यहाँ पर सबसे अच्छी बात है वो जिस उम्र में है वो बहुत खास बनाता है। जितना ज्यादा वो इस वक्त पिच पे रहेंगे, जितना अपने आप को टाइम देंगे, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अर्जुन, आप अगर आप सुन रहे होंगे या कोई पहुंचा दे प्लीज, तो जरूर उनको कॉन्फिडेंस दीजिए कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप इस एज में। अगर आप होते, अगर आपकी कोई आपका गेम अलग होता या फिर आप थोड़ा सा आजकल के फेस के हिसाब से खेलते टेढ़ा मेढ़ा होकर, तो फिर आप कुछ और रिजल्ट हमें सामने नजर आता। लेकिन जो आपका गेम है ये लंबी पारी का गेम है, इसको लंबी पारी का गेम समझिए। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो बिजनेस कर रहे होंगे वो लैंग्वेज मेरी समझ, मतलब जो इस लाइन में है वो समझ सकते हैं ये लैंग्वेज। तो अर्जुन कुमल बहुत अच्छा कर रहे हैं, 88 बॉलों में 49 रन, पिछले मैच में भी 100 बॉलें खेली, 55 का स्ट्राइक रेट, शानदार कर रहे हैं अर्जुन कुमल। 4 चौके लगाए थे, छक्कों पर नहीं जा रहे हैं। इस एज में छक्कों पर नहीं जाना ये वाकई कमाल की बात है, कमाल की बात है। और कहीं ना कहीं टेक्निक भी उनकी थोड़ी बहुत अच्छी है। जब हमने देखा कि जब पेसर्स जब शुरू अर्ली फेज में जब आए थे जब, तो सामने से जब पेसर्स आ रहे हैं तो जब बॉल पैरों पे आ रही है तो उनका डिफेंस अच्छा है। जब वो जब लेंथ पे बॉल रख रहे हैं पेसर्स, तो वो अपनी हाइट से, छोटे हाइट के तो अपने टोस का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उस बॉल को प्लेट कर सकें। और जैसे ही थोड़ी सी लेग स्टंप की तरफ बॉल आ रही है पेस की, तो उसे कट कर एक आध रन भी ले रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपने 3 बॉलें खेली, चौथी पे रन ले लिया। ये अच्छी बात है, क्योंकि जैसे हमने पहले ही कहा, डोमेस्टिक को आप यूटिलाइज कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट बहुत
मुकाबला हो जाता है। यहाँ पर 30-40 बॉलों में आपने 80-90 मारकर एकदम से सेंसेशन तो आप बन जाएंगे, लेकिन वो सेंसेशन आपको ही पता है कि आजकल के दौर में सेंसेशन जिस स्पीड से ऊपर जाते हैं उसी स्पीड से ग्राउंड पर गिरते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में वही प्लेयर काम आएंगे जिन्हें पिच पर टिक कर खेलने की आदत होती है। और कुमुल अर्जुन की मैं बात करूं तो उन्होंने ये अभी तक दोनों मैचेस में दर्शाया जरूर है। तो बहुत ही अच्छी इनिंग आपकी रही है, इसमें कोई दरार नहीं है। आउट होने के तरीके में थोड़ा सा आप जम गए थे, नहीं आप थोड़ा सा आपको लगा कि मैं छोड़ी खड़े खड़े ही ऐसे ही कट करके निकाल दूंगा, लेकिन आपने एज दे बैठा। उसमें आप थोड़ा सा अगर अपने पैरों की मूवमेंट करते तो आप वहां से बच जाते। वो बॉल जो है आपके बैट के बीचों बीच लगती और शायद आसपास कवर्स के क्षेत्र में गिर जाती, या तो एक रन होता या फिर नहीं होता। और उम्मीद है आपके साथ जो कोच सर जुड़े हुए हैं, जो गंडकी के कोच सर, उन्होंने जरूर आपको बताया होगा कि बेटा आपको मूवमेंट करनी चाहिए, और वो आप भी बहुत जल्दी से गलती को सुधार लेंगे। एंड और आगे प्लेयर्स की बात करते हैं। यहाँ पर विधान श्रेष्ठ की बात करें, उनकी बैटिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? उन्होंने भी एक अच्छी इनिंग खेली, बहुत ही अच्छी मिडिल ऑर्डर में जिस तरीके का उन्होंने पेशेंस जरूर दिखाया है। 46 रन बनाए, 104 बॉलों में बहुत अच्छा खेले हैं, 44 का स्ट्राइक रेट रहा है, और है कि रन्स वगैरह के लिए चिकना चाह रहे हैं। जो मेंटलिटी दिख रही है ना प्लेयरों में, जितना हम देख रहे हैं, उसमें कुछ एक आध प्लेयर हैं जो सचमुच पिच पर रुकना चाहते हैं। आखिर 50 ओवर का गेम है, 34 ओवर में हम खत्म करके क्या करेंगे? बैठ के करेंगे क्या? ऑल आउट होकर क्या बेशर्मों की तरह डग आउट में बैठ के क्या करना है? घर चले जाना है वापस? तो पूरे 50 ओवर का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर रही है गंडकी प्रोविंस, और इस बार बहुत ही अच्छा किया है हमारे विशाल। जी हाँ बिल्कुल, विशाल श्रेष्ठा ने, जी हाँ माफ करिएगा नाम में कभी, हाँ बिल्कुल नाम में काफी कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत अच्छा कर रहे हैं विधान। और उसी के साथ लास्ट की बात करें अभिषेक बासलेन की, जिन्होंने 51 रन किए 45 बॉलों में। अब यहाँ पर उसी पिच पर एक हमें अलग फेस देखने को मिला। अब 45 बॉलों में एक प्लेयर ने 51 रन मारे, ये अलग इंटेंशन दर्शाता है। 113 का स्ट्राइक रेट रहा है, और नीचे आकर किस तरीके से बल्लेबाजी की, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। इतने भी नीचे नहीं आए थे, वो ऊपर ही थे, लेकिन वाकई में बहुत अच्छी बैटिंग रही। इनका इंटेंशन, इनका गेम इन्होंने दर्शाया। बिल्कुल, समीर ने पिछले मैच में 70+ बॉलें खेली थी। समीर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक बाउंसर को वो कहीं ना कहीं पढ़ नहीं पाए और आउट हो गए। वो अच्छी बाउंसर भी थी, देखना होगा, इसको सटीक की तरफ आई थी, सही जगह पर थी, तो बैट्समैन चकमा खा गए। और अगर मैं अभिषेक की बात करूं यहाँ पर, तो वो स्ट्राइक रेट तेजी से शुरू से ही खेल रहे थे, तो उनको उस शॉट पे आउट हुए भी तो बनता है। जैसे हमने पहले कहा, आपको ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन से फेस में बैटिंग कर रहे हैं। अगर फेस आपको ज्यादा दे रहा है कि इस वक्त मैं थोड़ी हिटिंग कर लूं, रन इंक्लूड कर दूं, थोड़ा स्ट्राइक रेट को बढ़ा दूं, तो बिल्कुल सही है, वहां पर आप अच्छी इनिंग खेल पाए। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें यहाँ पर हम करनाली की, तो उसमें आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह की बॉलिंग रही है? स्टार परफॉर्मर कौन रहे हैं? बिल्कुल, और अनुज चराना जो राइट आर्म मीडियम है, उन्होंने 4 विकेट निकाले हैं आज, 51 रन देके बहुत अच्छी। और प्रतीक जैसी, जी हाँ, जो स्पिनर है, जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ स्पिनर है, और उन्होंने भी शानदार 3 विकेट जरूर निकाले हैं। और कहीं ना कहीं ये है कि जो बॉलिंग में एक गलती कराने का जो एक बॉलर में वो है कि चलिए हम बैट्समैन उसे गलती करा रहे हैं, ये एक जरूर है बॉलर के अंदर कि बैट्समैन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पेशेंट जरूर हो जा रहे हैं। क्यों? बॉलर फील्डिंग के अकॉर्डिंग बॉल डाल रहे हैं। क्लियर बात ये है, जैसे कि आज अनुज चराना ने जो 4 विकेट लिए हैं, उसमें 1 विकेट वो भी शामिल है, जो उन्होंने वो बॉल डाली थी, बहुत अच्छी रही, एकदम उस फेस पर उन्होंने आउट किया। तो शानदार ओवरऑल बॉलिंग रही है, डिपार्टमेंट रहा है। करनाली ने बॉलिंग से रेस्ट्रिक्ट करने में कामयाब जरूर हुए हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट फेस जो है वो आपको दर्शा देता है गंडकी प्रोविंस का, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बार बार आ रही। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत आई है। अब यहाँ पर अगर देखें हम, उसके बाद जब ये 209 का चेज यहाँ पर आया सामने करनाली के लिए, उस फेस बाय फेस की अगर बात करें यार, सबसे पहले फेस की बात कर लें कि फेस में क्या हाल रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर करनाली के लिए 24 में 3 विकेट गिरे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकेट खो दिए करनाली ने, और यहीं बहुत पीछे हो गए वो चेजिंग से, और मुश्किल नज़र आ रहा था चेज यहाँ पर, तो बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा था। उसके बाद मिड फेस में आए तो 107 रन बनाए। यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूर हुआ, फिर से वही थोड़ा सा आपका चेज है, तो चलिए काफ़ी ओवर पड़े थे, ओवर ज़रूर थे, क्योंकि आपके पास विकेट ही नहीं बचे थे। जी हाँ, और 3 विकेट और आपके गिर गए इस फेस में यहाँ पर आते आते। लेकिन लास्ट फेस की अगर हम बात करें, यानी कि मिड फेस हो गया, डेथ फेस में आ जाए, तो 45 रन से बने और 4 विकेट गंवा दिए, जिसमें कि ओवर भी, जी हाँ, 3 ओवर बचे हुए थे। तो ये बड़ी अजीब, थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा गिल्ट फील करने की बात है कि यार ओवर बचे थे, बैट्समैन नॉट आउट रह गया, उसके बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन हम जीत नहीं पाए। बिल्कुल, अब मैं आपको बताता हूँ कि शुरू में जब हमने कहा कि एग्जाम्पल जो इसका हम देना चाहेंगे वो आपके सामने है कि प्योर
और एग्जांपल है कि पिच पे आप जितना वक्त बिताएंगे उतना आपके लिए मैच के लिए रास्ते जो है जीतने के वो खुल जाते हैं। और अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच। मतलब है कि आप काफी सीरियस लेते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट की समझ आपको जरूर है कि आप अभी तक यहाँ तक बिना स्किप किए आए हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आपको। अब इस एग्जांपल की बात हम करते हैं। एग्जांपल की बात ये है कि अब आप एक चीज नोटिस करिए, जिस प्लेयर ने इस करनाली के लिए जिन प्लेयरों ने पिच पे वक्त बिताया उनके लिए पिच ने रन भर के दिए। अब मैं आपसे बात करूं एंड दो ही बैट्समैन ने सबसे ज्यादा रन्स किए हैं और उन दोनों ने ही मेजॉरिटी ऑफ बॉल्स खेली है। उसके अलावा जो बैट्समैन अगर आप उनकी बॉलें देखेंगे तो किसी की सिंगल डिजिट, किसी की डबल डिजिट में भी अंडर 20 या 25 के इर्द गिर्द ही पूरी की पूरी वो बॉलें खेलकर पवेलियन लौट गए। पवेलियन वो करने क्या गए थे डगआउट में, जल्दी वो समझ नहीं आया। यानी आप पिच को वक्त देते से हिमांशु ने किया, उससे पहले रविंद्र साही ने किया। ये देखिए उन्होंने पिच पे वक्त बताया, बॉलें दी और उनके सामने रिजल्ट था कि वो दोनों, एक ने 40 प्लस का स्कोर 42 और एक ने 69 नॉट आउट भी रह गए। 3 ओवर पड़े थे, कोई बैट्समैन साथ दे देता तो मैच जीत जाते आप। 18 बॉलों में 25-30 रन कैसे नहीं बनते हैं। बिल्कुल। और एक जरूर है, इन दोनों की इनिंग को आप डिस्कस करें। नहीं जरूर बहुत अच्छा खेले, क्योंकि स्ट्राइक रेट पे गौर करने की जरूरत है। आप स्ट्राइक रेट देखिए, आप रविंद्र साही का जो कि 50 का स्ट्राइक रेट है, मिड फेस में आए, पार्टनरशिप किया, टाइम दिया। यहाँ बस यही तो मुश्किल होता है, डोमेस्टिक में सबसे मुश्किल यही होता है। जो इस चीज को क्लियर कर जाएगा वही आगे सक्सेस कमा पाएगा डोमेस्टिक में, कि पेशेंस कितना है बैट्समैनों के अंदर। यहाँ पर जो जिसका जैसा गेम यहाँ होगा वो फ्यूचर के लिए भी वैसा ही बनेगा। बिल्कुल इतना ज्यादा क्रूशियल है। जिस तरह एक कहावत है हमारे क्रिकेट में, जैसा बल्लेबाज नेट पे बल्लेबाजी करता है वैसे ही वो पिच पे जाकर बैटिंग करता है। ये सीधी सी बात है, ये विराट कोहली भी कह चुके। चलिए आप लोग जो विराट कोहली को आजकल आइडलाइज करते हैं, ये उन्होंने भी कहा है कि जो जैसे नेट पे बल्लेबाजी करता है वैसे ही उसका जो इंटेंट होगा वो पिच पर भी वैसे ही दिखेगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये जरूर है कि जैसा डोमेस्टिक में आप कर रहे हैं मैच में, वही आपका आगे साथ होगा। इन दो प्लेयर ने जो दिखाया है, ये बाकी प्लेयर विपिन रावल, उनको भी सीखने की जरूरत है। और साथ साथ में जो और प्लेयर भी हैं उनको भी सीखने की। ओपनिंग आए थे विपिन रावल, अच्छा मौका था, पार्टनरशिप करते। हिमांशु जोशी नीचे आने वाले थे, हिमांशु शाही और रविंद्र साही भी आने वाले थे, लेकिन मौका उन्होंने गंवा दिया। बिल्कुल। तो क्लियरली एग्जांपल आपके सामने है कि आप पिच पे अगर वक्त नहीं बिताएंगे, 50 ओवर क्रिकेट को बहुत अलग नजरिए से देखना स्टार्ट करिए। जितने भी प्लेयर्स इस मौके को अब तक गवा चुके हैं, 8 मैच अब तक हो चुके हैं, जिन प्लेयरों ने किया है उनको आप देखिए कि उन्होंने कैसे किया, और फिर आप अपनी तरफ देखिए कि हम ये क्यों नहीं कर पाए। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। पिच पे वक्त बिताने की कोशिश करिए। इस T20 मोड से बाहर निकलकर 50 ओवर के मोड में शॉट्स के लिए मतलब पिच पे वक्त बिताइए। अगर आप पिच पे टाइम बिताएंगे तो रन आपके लिए हैं। ये दिखाया रविंद्र और हिमांशु ने कि पिच पर हम टिके, हमें इंटेंट था तो हम यहाँ पर टिके रह गए। आपको 5-10 बॉलों में डगआउट में जाना था, क्यों वो पता नहीं, तो आप के बल्ले से रन निकले नहीं और टीम जो है इतना क्लोज आकर भी मैच अपना गवा बैठी। और तब जब 18 बॉल ऑलरेडी मौजूद थी, 18 बॉल में 25-30 रन, कोई बड़ी बात आजकल के क्रिकेट में नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हार रहा है। गंडकी प्रोविंस की बॉलिंग की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर बहुत अच्छी विपिन खत्री ने, जो राइट आर्म मीडियम बॉलर है, उन्होंने 10 ओवर में 4 मेडिन 26 रन 2 विकेट निकाले। उसके बाद आपके यहाँ पर सुभाष, जी हाँ, वो आ जाते हैं। उन्होंने भी ऑफ स्पिनर जो है टीम के, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। 3 विकेट उन्होंने भी, 2 विकेट उन्होंने भी निकाले हैं। और साथ ही साथ चंद्र पौडेल, उन्होंने भी 3 विकेट उन्होंने भी निकाले हैं पूरे 10 ओवर। बिल्कुल राइट आर्म मीडियम बॉलर है और बहुत अच्छी, बहुत ओवरऑल कम्पिटिटिव बॉलिंग की लिहाज से देखें तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सामने वाले बॉलर्स जो राइट आर्म मीडियम है। लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत ज्यादा नेपाल में देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, आज भी हमें देखने को मिले और वैसे भी हमें ओवरऑल देखने को मिल रहा है। लेकिन बॉलिंग बहुत शानदार है। पर जो इन बैट्समैन का जो तरीका है शॉट खेलने का, आउट होने का, इंटेंट दिखाने का, उसमें जरूर कमी आ रही है। बॉलर्स में कमी नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई दरार नहीं है। अब देखना है कि आपने एक मैच में गलती करी है तो क्या दूसरे मैच में उसे दोहरा रहे हैं। अगर आप सीख नहीं रहे तो फिर इसे क्राइम कहा जाएगा। अगर आपने एक मैच खेला है, चलिए ठीक है, दूसरे मैच में भी खेला है, जैसे कि रोहित गौतम लगातार क्राइम करते जा रहे हैं। ज्ञानेंद्र मल्ला, बड़ी इनिंग की उनसे उम्मीद है, वो उनसे हो नहीं रही। और भी कई सारे प्लेयर्स, उसी में कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस मौके का भर के दोनों हाथों से फायदा उठाया है। आपसे वापस से कहना चाहेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट 50 ओवर ये एक अलग तरीके का खेल होता है। इसे अलग तरीके से आपको समझना होगा और आप सब टीमों के साथ एक नए कोच जुड़े हुए हैं, आप उनसे जरूर बात करिए, वो आपको समझाएंगे बेहतर तरीके से कि किस तरह से 50 ओवर डोमेस्टिक क्रिकेट होता है। कि डोमेस्टिक क्रिकेट एक बहुत अलग मायने रखता है आपकी क्रिकेट में जब आप बड़े हो रहे होते हैं, खास करके आपको जब सीनियर लेवल तक। और एक बात मैं यहाँ बोल दूं, बोल्ड लेटर में जो कि है हाईलाइट, मेरा ऐसा पर्सनली, मेरा ये पर्सनली मानता हूँ, लॉन्गर फॉर्म में
जितना ज़्यादा लॉन्गर फॉर्मेट होता रहेगा 20 को बाहर निकालकर, जितना लॉन्गर फॉर्मेट होता रहेगा वो हर किसी के बस की बात नहीं है, ये जरूर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये कोई बात नहीं है। T20 में आपके लिए मान लिया आपने लाइन में अगर आपको 30 प्लेयर खड़े हुए दिख रहे हैं कि T20 में मेरे पास T20 में लंबी लाइन है, लेकिन जैसे ही आप कहेंगे आप 50 ओवर के लिए आओ भाई, कोच वो सब डिसाइड करिए, आप देखिएगा वो लाइन कट कर मुश्किल से 10-11 हो पाएगी, प्लेइंग 11 भी ना हो पाए, फिर डेज क्रिकेट तो अलग ही हो जाता है। इसलिए समझिए इस चीज को और इसका फायदा उठाइए, ये बार बार होते नहीं है, हो रहे हैं, इसका फायदा जरूर उठाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो ये कह रहे थे कि 14 दिन का कंप्लीट, 14 दिन का क्रिकेट बहुत कम है, ये है वो है, 14 दिन में ही आप 50 ओवर का कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा सामने वाले बोर्ड को दे रहे हैं कि ये तो आप इससे आप 50 ओवर के आप 30 ओवर में आउट हो जा रहे हैं, तो आप कैसे खेलेंगे। उम्मीद है मैच दर मैच बेहतर करें, लेकिन जो 2-2, 3-3 मैच बाद में नहीं सुधर रहे हैं, वो डेफिनेटली इस चीज का क्राइम जरूर कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। इस तरीके की लगातार एनालिसिस हम पीएम कप की आपके सामने लेकर हाजिर है कि डोमेस्टिक में कौन सी क्या क्या गलतियां यंगस्टर्स कर रहे हैं, फिर कोई अच्छा कर रहे हैं, वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, और शायद यूट्यूब में शायद हम ही एक हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पीएम कप की इस तरह से एक फेस बाय फेस एनालिसिस पहुंचा पाए। इस एफर्ट के लिए प्लीज लाइक जरूर करिए, और सुपर थैंक्स आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं।